Assalamualaikum guys, welcome back to another video. I hope you all are doing well. So we are going to start a new series of biology MDCAT revision classes, revision master classes. So we will cover the one topic daily in this series. Now the today's topic is mitochondria. So what is mitochondria? Mitochondria is basically a cellular organelle which is present in every cell, like in plant cell and animal cell as well. So mitochondria is also known as powerhouse of the cell, which is also known as the battery of the cell and which is also known pillar. एलाइटमैन ने एंड सी बैंड ने इसको डिस्कवर किया था. एलाइटमैन ने 1890 में डिस्कवर किया था. सी बैंड ने 1898 में डिस्कवर किया था. Also mitochondria come from only the mother side and grandmother side, not from the father or grandfather side. Okay, why we are called the powerhouse of the cell? Because it generates ATP and it store ATP. इसके अलावा यहाँ पर इसको सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल भी कहते हैं, बिकॉज इसके पास इसका खुद का DNA होता है, खुद के राइबोसोम होता है. ये एक डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल है जो कि ओरिजिनेट हुई है यूकैरियोटिक सेल से. हमारे पास जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की दो मेम्ब्रेन होती है. एक होती है आउटर मेम्ब्रेन, एक होती है इनर मेम्ब्रेन. आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है, फ्रीली परमेबल होती है. इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो रफ होती है और हाईली सिलेक्टिव होती है. फ्रीली परमेबल यानी हर चीज़ को अलाउ कर देगी अपने अंदर से गुजरने के लिए. सर्कुलर DNA होता है इसमें, जिसको मेथाइलेटेड DNA कह रहे होते हैं हम. क्रिस्टे फोल्डिंग होती हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं. माइटोकॉन्ड्रिया टोटल सेल के एंजाइम का 70% बनाता है. उसके साइज़ में डायमीटर 0.1 से 1 माइक्रोमीटर एंड द लेंथ इज़ 1 to 4 माइक्रोमीटर. क्रैब्स साइकिल में ये ATP के तोड़ के ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट करते हैं, साथ में कुछ ना कुछ एनर्जी देता है. अच्छा, हमारे पास जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं इसको हम कॉन्ड्रियन कहते हैं. कि जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया सेल में होते हैं वो हमारे कॉन्ड्रियन कहलाते हैं. इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया में और RBC जो रेड ब्लड सेल होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होते हैं. ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होते हैं? नर्व सेल में होते हैं, मसल सेल में होते हैं, इसके अलावा स्पर्म सेल में होते हैं. लास्ट बात कि ये माइटोकॉन्ड्रिया जो ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल है, क्योंकि ये रेप्लिकेट करती है बाय सिंपल फिजन. Thank you for watching. If you like the videos, you guys can subscribe my YouTube channel. Thank you for watching.